hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, धन्यवाद Jesus. धन्यवाद Glory, धन्यवाद glory, धन्यवाद glory, धन्यवाद glory, धन्यवाद glory. धन्यवाद Thank धन्यवाद you, Jesus. प्रभुओं के Thank you, प्रभु तेरा Jesus. धन्यवाद बादशाहों के Hallelujah. बादशाह तेरा धन्यवाद 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 हालेलुया समय से पाला है बुलाया मुझको अपने रूप में Yes. डाली तूने अपनी रूह में भर दिया अपने नूर से दर्द के समय से पाला है बनाया मुझको अपने रूप में डाली तूने अपनी रूह में भर दिया अपने नूर से माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। सुकून है तेरी गोदी में बाहों में तेरे हिफाजत है पहुँचे सारे आंसू मेरे अभी डर सारे गुम हो गए माँ के समान तू है माँ की तरह तू ख्याल रखता है माँ के समान तू है माँ से भी ज्यादा प्यार करता है माँ के समान तू है माँ की तरह तू ख्याल रखता है माँ के समान तू है माँ से भी ज्यादा प्यार करता है तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी छोटी सी छोटी बातों की। तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी छोटी सी छोटी बातों की।
गहरा तेरा मेरा नाता है। Yes. माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Thank you, Jesus. hallelujah, Thank you, Jesus. hallelujah, Glory, hallelujah, glory, 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 hallelujah. glory. प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। स्तुति के योग्य परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जी तुम महान है, जीवित परमेश्वर है, महिमा के योग्य खुदा है। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तू बड़ा है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तू अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता, उनका जवाब देता है। मैं प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू बड़ा है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। सारा इज्जत और जलाल प्रभु जी हम तेरे नाम को देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने रात भर की हिफाजत देकर हमें प्रभु जी सुबह की रोशनी में पहुंचाया, इसलिए पिता धन्यवाद करते Yes, हैं। Lord. हर एक सांस के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने जितने भी कार्य हमारे जीवन में किए हैं, जिसका प्रभु जी हम डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन फिर भी तूने किए हैं क्योंकि तू हमें प्यार करता है। तू पिता परमेश्वर जैसे हमने सुना है कि तू माँ से भी ज्यादा प्यार करता है प्रभु जी, क्योंकि तूने पिता परमेश्वर हम सबको बनाया है, अपने सभी पर बनाया है, इसलिए कि प्रभु जी तू हमें मोहब्बत करता है। तूने प्रभु जी अपनी मोहब्बत का इजहार उस कलवे क्रॉस पर पिता परमेश्वर दिया, अपने खून को पिता परमेश्वर हमारे गुनाहों के लिए बहाया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर के उनकी एक एक प्रार्थना का जवाब आप दीजिए। मैं निवेदन करता हूँ प्रभु जी खास करके पूजा के लिए, ये शिराजा तू उसके दिल को जानता है, तू उसकी जरूरत को जानता है। मैं प्रभु जी तेरे से निवेदन करता हूँ, मेरे अनुग्रहकारी स्वर्गीय परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि जो शादी है वो तेरी ओर से एक ममार की चीज है। पिता परमेश्वर तेरे से निवेदन करता कि अपनी बच्ची के लिए कोई ऐसा वर दीजिए जो पिता परमेश्वर तुझे प्यार करने वाला हो, जो पिता परमेश्वर तेरे साथ चलने वाला हो, जो पिता परमेश्वर अपने परिवार का ख्याल रखने वाला हो। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी अपने बच्ची के लिए कोई ऐसे रास्ते खोलें जिससे पिता परमेश्वर तेरी बच्ची अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और तेरे नाम को प्रभु जी इकट्ठे एक साथ होकर तेरे नाम को ऊंचा कर सकें। मेरे अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, और भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक की प्रार्थना को पिता परमेश्वर आप सुने, एक एक की आवाज को प्रभु जी आप सुने, उनकी प्रार्थना का जवाब दें। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी उन गमशुदा परिवारों के लिए जो पिता परमेश्वर इन दिनों में जिन लोगों ने अपने परिवारों के मेंबरों को खो दिया है, प्रभु जी उनके परिवार के मेंबरों को आप शांति दे प्रभु जी, उनके साथ बातचीत करें प्रभु जी। मैं खास करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मैं अपने दिल से जो इस समय पिता परमेश्वर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही है, उन्हें प्रभु जी को उस टेंशन को आप दूर करें, उस वार को खत्म करें। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि दोनों साइड के जो पब्लिक है या जो सोल्जर है, उनको प्रभु जी आप संभाल कर रखें। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन लीडरों को, दोनों लीडरों को पिता परमेश्वर तो अपनी समझ और बुद्धि दीजिए ताकि वो तेरी समझ और बुद्धि के साथ इस मसले को हल कर सके। पिता परमेश्वर तो महान है, जीवित परमेश्वर है। प्रार्थना करता हूँ आज का पूरा प्रभु जी जो हमारा जो समय है, इस समय को अपने हाथों में ले। आज प्रभु जी इस प्रोग्राम के द्वारा
बहुत सारे लोगों से बातचीत करें, बहुत सारे लोगों के जीवन चेंज हो जाए, बहुत सारे लोगों के जो नजरिए हैं देखने के वो चेंज हो जाए, बहुत सारे लोगों के लिविंग स्टाइल जो है वो चेंज हो जाए, बहुत सारे लोगों का प्रभु जी एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार है वो चेंज हो जाए। यही हमारी तमन्ना है, यही हमारा मकसद है इस प्रोग्राम को करने के लिए। पिता परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, हम जानते हैं, क्योंकि तू प्रभु जी प्रार्थनाओं का सुनने और उसका जवाब देने वाला खुदा है। प्रभु जी तू महान है, जीवित परमेश्वर है। आइए हम इसी रीति से अपने सिर को झुकाते हुए प्रवीण के साथ प्रार्थना में लगे रहेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ग्लोरी राजाओं के राजा ग्लोरी तेरा ग्लोरी। धन्यवाद, प्रभुओं के प्रभु तेरा धन्यवाद, बादशाहों के बादशाह तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करती हुए एक एक सांस के लिए, एक एक कदम के लिए, एक एक लम्हे के लिए, एक एक पल के लिए प्रभु जी अगर तेरी मर्जी ना होती तो हम पिता परमेश्वर इस पिता तेरे वचन को अपने बहन भाइयों तक शेयर नहीं कर सकते थे। पिता तेरा कितना बड़ा प्यार, मोहब्बत, फजल, अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ कि हम तेरा वचन पिता परमेश्वर लेके अपने बहन भाइयों तक पहुंचे। पिता इस मंच के ऊपर पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। तेरे दास को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु जी, जिसको तूने पूरा सप्ताह संभाल कर अपनी पनाह में रखा और अपने बहन भाइयों तक पिता परमेश्वर ये वचन पहुंचाया और पिता परमेश्वर अपने लोगों के लिए दुआ करते रहे। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तू जीवन दाता है प्रभु जी। कितनी भी लड़ाइयां झगड़े अफवाहें हम सुनते हैं प्रभु जी, तू तसल्ली देने वाला बाप है प्रभु। तसल्ली तेरी ओर से आती है प्रभु जी। तूने पिता परमेश्वर अपने लोगों को पिता तैयार किया पिता परमेश्वर कि हम पिता लड़ाइयां अफवाहों से न डरे पिता, हम तेरे से डरे पिता परमेश्वर। हम तेरे को पुकारते रहे पिता परमेश्वर, तो हमें अपनी महिमा के लिए और आगे बढ़ा पिता परमेश्वर, ताकि हम दिन ब दिन तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम को ऊंचा करे, तेरे नाम को जलाल दे पिता परमेश्वर। तू आदरणीय और महिमा के योग परमेश्वर है। तेरे सिवाय इस धरती के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया सिवाय मेरे प्रभु के पिता, जिसको हम प्रभु कह के पुकार सकते हैं। इनका नाम पिता तेरा नाम श्रेष्ठ नाम है, सब नामों से उत्तम नाम है प्रभु जी। तू दयावान परमेश्वर है, तेरा वचन बयान करता है, ना तू डर ना तू घबरा, मैं जावा परमेश्वर तेरी अंग सागू प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू इस जगह पे तू यहाँ पे मौजूद है प्रभु जी। तेरा वचन बयान करता, चाहे 1 2 3 4 इकट्ठा होके मेरा ना लेंगे, मैं बीच में हाजिर हूँ प्रभु। हम 1 2 नहीं, हम ज्यादा है प्रभु जी। तो हमें अपनी पनाह में रखना प्रभु। जो भी आज किसी की पिता परेशानी है, चिंता है, दुख है, तकलीफ है पिता, तेरे नाम में सारा कुछ जाता रहे प्रभु। उनको हौसला तसल्ली इत्मीनान दे पिता, उनके सारे कार्य तेरे नाम में पूरे हो जाए। ओ यीशु राजा, मैं तेरे दास के लिए दुआ करती हूँ, इनके होंठों को छू ले, इनकी आंखों को छू ले, इनके हाथों को छू ले, इनके पाँव को छू ले पिता। इनकी जुबान के ऊपर तेरा कब्जा हो पिता, इनके दिमाग के ऊपर तेरा कब्जा हो प्रभु। इनके हाथ को पिता तू टच कर पिता परमेश्वर। जो भी इनके मुंह से वचन निकले वो तेरी ओर से निकले प्रभु। एक एक शब्द जो निकले पवित्र आत्मा के द्वारा होके निकले, कोई यह शब्द इनके मुंह से ना निकले जो कि तेरे मन को ठेस लगे। आज का वचन राहों के लिए ज्योति और कदमों के लिए चिराग हो। आज का वचन आग के शूले बन के निकले प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिन्होंने अभी तक अपना जीवन तुझे नहीं दिया, आज का वचन सुन के अपना जीवन तुझे दे और तुझे मुक्तिदाता करके ग्रहण करें। हम तुझे मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हैं प्रभु जी। हमारी मुक्ति तेरी ओर से है प्रभु जी। ओ पिता तू दयावान परमेश्वर है प्रभु। मैं फिर तेरे द्वारा तेरे दास को तेरे हाथों में देती हूँ, इनको दुगना मसा दे प्रभु जी। आज का वचन जो इनको दिया, आज का वचन एक ताई हुई बट्टी के समान हो प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, जो मैंने मांगा दिया, दुआ को सुना, दुआ यीशु के नाम में मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर बड़ा है, उसकी रहमतें अवधि है। सारे मिलकर बोले आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो वचन है वो हमें मिलेगा एक्सोडस की किताब, निर्गमन की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी पहली 10 आयतें। तो अगर आपके पास कोई किसी भी ट्रांसलेशन है, कोई भी, उसको आप पढ़ सकते हैं हमारे साथ मिलकर। हालेलुया। मैं आपके सामने पढ़ूंगी निर्गमन उसका 2 अध्याय, उसकी पहली 10 आयतें।
लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से ब्याह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये देखकर कि ये बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा कर रखा। जब वह उसे और छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कंसे के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, ये तो किसी अरबी का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर अरबी स्त्री में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माँ को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहराया, और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा। मैंने उसको जल से किनारे ने निकाला था। खुदावंद अपना वचन पढ़े और सुने जाने पर तेरी शीश तेरी बरकत हो। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी रहमतें अवधि हैं। तो आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सबका द लिविंग वाटर प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं, और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में यमसी की सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट कहते हैं, जहाँ जब आप हैं उसके मुताबिक। और इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को शुरू करें, मैं आप सब माताओं को हैप्पी मदर्स डे की हम ग्रीटिंग्स भेजते हैं, और उन माताओं को भी जो होने वाली माता हैं उनको भी, और हर एक उस यंग लड़की के लिए जो अपने फ्यूचर में भी शादी करके अपने परिवार को चलाने वाली होंगी, और खुदावंद आपको भी बहुत अधिक बरकत दे। एक बात को जाने कि खुदा ने आपको बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी खूबसूरती से आपको बनाया है, और खुदा जो है आपको अपनी सेवा के लिए भी वुमेन्स को इस्तेमाल करता है, और परमेश्वर महान है। और हमें अपनी माताओं का, अपनी बीवियों का और अपनी बेटी बहुओं का हमें बड़ी ध्यान से उनका आदर भाव करना चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि खुदा की वो हाथों से बनाए हुए हैं और खुदा ने उनको बनाया है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनकी सेवकाई के लिए, उनके घर के कामकाज के लिए, उनके अपने पतियों के साथ घर की गृहस्थी में पूरा हाथ बटाने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और देखा जाए तो परमेश्वर जो है उसने आज औरतों को इतना दिमाग दिया है, इतना परमेश्वर ने उनको आशीष दी है कि किसी भी क्षेत्र में से वो पीछे नहीं है, बल्कि हर एक क्षेत्र में वो आगे हैं, और पूरा अपने शहरों के साथ, अपने देश के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए पूरा वो जो भागीदार हैं। तो आइए हम थोड़ा परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। जो हमने अभी पढ़ा है एक्सोडेक्स के बीच में, वहां एक हमें माता के बारे में मिलता है, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपके सामने कुछ जो बैकग्राउंड है वो रखना चाहता हूं। जो मदर्स डे है, इसको कब और कैसे ये शुरू हुआ, इसके बारे में बताना चाहता हूं। एना
जो यरविस एक औरत थी और उसने मदर्स डे को मनाना शुरू किया। और जब उसने इसको मनाना शुरू किया और उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है कि वो किस रीति से उसकी माँ जो थी उसकी देखभाल करती थी, किस रीति से उसकी माँ ने उसको पाला और किस रीति से उसकी माँ ने ये स्ट्रगल किया, किस रीति से उसकी माँ ने दुनिया की परवाह ना करते हुए अपने बच्ची को उसने पाला। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जो कि अपने जीवन में पूरा स्ट्रगल करती हैं, अपने जीवन में अपने परिवार को पालने के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं, अपने बच्चों के लिए किसी भी बड़े बड़े तूफानों से लड़ सकती हैं और लड़ती भी हैं। हमने देखा है अपने जीवन में ये दिनों से। तो इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो ये जो औरत थी एना की माँ, वो भी इसी रीति से पूरी शिद्दत से अपने परिवार की देखभाल करती थी। तो ये जो एना थी उसने अपनी माँ के स्ट्रगल को देखा, उसने अपने माँ के हार्डवर्क को देखा, तो वो सोचने लगी कि ये मेरी माँ है वो रिकॉग्निशन के काबिल है, उसको तोहफा देना चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो उसने क्या किया कि उसने हर साल उसको कुछ न कुछ गिफ्ट वो देने लगी। तो वहां से ये जो रीति है ये शुरू हुई। ये जो रीति है उसने अपने माँ के ऑनर में की और ये स्टार्ट हुआ था 1908 में ये स्टार्ट हुआ था। और मेथोडिस्ट चर्च जो वेस्ट वर्जीनिया में है वहां शुरू हुआ था। और धीरे धीरे ये जब मूवमेंट शुरू हुआ और चर्च के जितने बाकी औरतें थी उन लोगों ने भी इसका साथ देना शुरू कर दिया। जब इन लोगों ने इसका साथ शुरू कर दिया तो एवेंचुअली धीरे धीरे वेस्ट वर्जीनिया से पूरे अमेरिका में फैलता चला गया ये कस्टम। और 1914 के बीच में एक प्रेसिडेंट हुआ था वुडरो विल्सन और उसने इसको एक नेशनल डे जो है उसको घोषित कर दिया। सिंस देन ये मदर्स डे जो है वो मनाया जा रहा है। आज सिर्फ अमेरिका के बीच में नहीं बल्कि पूरे संसार के बीच में मनाया जा रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि हमें इस एना यरविस जो लड़की थी उसका भी परमेश्वर के लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए कि जिसके एफर्ट से ये आज का दिन जो है हमारे सामने आया है। और आज हम उसी के कारण अपनी बहू बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी माताओं को हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उनका आदर करते हैं। तो जो हमने जिस मदर के बारे में पढ़ा है उसके बारे में हम संक्षेप में बताएंगे। आपने स्टोरी को सुन लिया है कि स्टोरी कहाँ से चली और कहाँ से खत्म हुई। तो ये जो मदर थी मूसा की मदर जो जकबेद, और ये जो जकबेद थी और उसकी जो एक बहन थी मरियम, और हम देखते हैं कि उसके साथ साथ जो प्रिंसेस इजिप्शियन प्रिंसेस थी, मिस्र की जो रानी थी वो, और उसके साथ की जो सहेलियां थी वो, इन सब ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया मोसेस के लाइफ के बीच में। हम देखते हैं कि किस रीति से जो विद्रोह मिस्र में चल रहा था, किस रीति से मिस्र का राजा जो है वो बच्चों को मार रहा था, किस रीति से यहूदियों को तंग किया जा रहा था, किस रीति से खुदा ने जो जकबेद थी उसके मन में डाला कि जो बेटा मोसेस जो अभी पैदा हुआ है उसको कैसे उसने उसको संभालना है। अब ध्यान से इसको देखे, माता का सैक्रिफाइस देखे, इसके बीच में कहानी सुनने में अलग बात है लेकिन कहानी को समझने की अलग बात है। इस बात को जरा देखें कि जब जकबेद ने बच्चे को पैदा किया हुआ होगा, कितने खौफ के बीच में पैदा किया हुआ होगा और कितने डर में पैदा किया होगा कि अगर ये मेरा बच्चा जो है अगर मिस्रियों को पता चल गया तो वो मार देंगे।
एक तो पहले ही वो 9 महीने में पेन में थी, फिर बाद में जब पैदा हुआ वो भी पेन में थी। अब उसके मन में एक और पीड़ों का पहाड़ उसके सामने आकर खड़ा हो रहा है। वो पहाड़ है कि इस बच्चे की जान का पहाड़, कि बच्चे की जान चली जाएगी। खुदा ने उसको बुद्धि दी को उसको क्या करना चाहिए। 3 महीने तक तो उसने उस बच्चे को अपने हाथों में घर में संभाल कर रखा, छुपा कर रखा, किसको पता नहीं चलने दिया। ये भी एक खुदा का फजल था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जब वो माँ एक बेबस हो गई, उसके प्यार के सामने ये सब चीजें फेल हो गई, तो उसने क्या किया, उस बच्चे को अपने आंखों के सामने मरता हुआ ना देखने की से उसने उसकी जो बेटा है उसको एक टोकरी में बड़े अच्छे तरीके से उसको लेपा पोछी की। पता नहीं कितना सामान लगा हुआ होगा, क्योंकि अगर उसको लेपा पोछी करके उसी समय वो पानी में रख देती तो हो सकता है कि वो जो मिट्टी है वो उसी समय वो पानी में मिलजुल जाती, तो जो बच्चा है सडनली उसकी डेथ हो जाती। लेकिन उसने पता नहीं कितने समय तक उस टोकरी की तैयारी करनी शुरू की, कितना उसमें उसने मटेरियल लगाया होगा, उतने कितने उसने हौले हौली जो चीजें हैं, जिन्होंने ना वेट वाली चीजें वो लगाई होगी कि कहीं ये बच्चे के वेट से ये टोकरी डूब न जाए। पता नहीं क्या क्या किया होगा, है ना। तो अब क्या है कि जब वो बच्चे को उसने बड़ा दिल करके बड़ा पत्थर अपने दिल के ऊपर रखकर उस बच्चे को उसने क्या किया कर दिया, उस नदी के बीच में छोड़ दिया कि बच्चा अब खुदा ही तेरी जान का वाली है, खुदा ही तुझे बचाए। तो हम देखते हैं कि खुदा के इंतजाम क्या है कि क्या ठीक उसी ही समय या उसी ही टाइम या उसी ही दिन या उसी ही घड़ी जो प्रिंसेस इजिप्ट मिस्र की वो आती है अपनी सहेलियों के साथ। और ये भी देखे, ये भी एक खुदा का प्लान था कि खुदा ने मूसा की जो माँ है उसको बताया कि ये समय है कि शायद ये इसके जो मिस्र की प्रिंसेस है वो आती है, तो वो शायद कुछ देख ले, कुछ पता नहीं हमें क्या है। लेकिन बात यह है कि खुदा के इंतजाम, जब उसने रखा, प्रिंस की बेटी आई, उसने उसको उठाया और उसको अपने घर ले लिया। ये बड़ी लंबी स्टोरी है, आप सब जानते हैं। लेकिन हम इस बात को ये भी देखते हैं कि किस रीति से खुदा ने उस प्रिंसेस के बीच में उसके मन में दया डाली कि उस बच्चों को अपने घर ले गई। अब देखें खुदा के इंतजाम कि एक दुश्मन भी बच्चे को अपने घर में पाल रहा है, बच्चे की देखभाल कर रहा है। उसको नहीं पता था ये बच्चा क्या है क्या नहीं, लेकिन ये पता था कि ये खुदा की ओर से बच्चा है। जब वो ले गए घर में, उसको पाला पोसा, हम देखते हैं कि खुदा की कितनी मेहरबानी हुई कि यही एक मूसा जो था जो पूरे इस्राएल को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा कर लाया था। देखिए जरा कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से खत्म हुई। अब हम देखते हैं दूसरी माता के बारे में जो मदर ऑफ जीसस है, मैरी मदर ऑफ जीसस। वो भी एक बिब्लिकल जो है मदर एंड मदरहुड के बारे में हमें बताती है। जो माता मरियम थी उसने पूरा जीवन जो अपना हो बिल्कुल पवित्रता से गुजारा, बिल्कुल पवित्रता से। एक भी झूठ, एक भी पाप, एक भी गुनाह, एक भी हेरा फेरी, कुछ भी उसके जीवन में हम नहीं देखते हैं। लेकिन हम जहाँ एक बात को हम देखते हैं कि वो खुदा की ओर से चुनी गई एक वैसल बनकर उसने खुदा ने उसको इस्तेमाल किया कि तू भाई क्या करना है कि जो प्रभु यीशु मसीह दुनिया का पिता जो होगा उसके लिए इसको चुना। अब देखें मूसा के बारे में, मूसा की मदर, इधर यीशु मसीह की मदर, किस रीति से खुदा इंतजाम कर रहा है। जो प्रभु यीशु मसीह जो है वो पूरी दुनिया के निजात का एक कारण बना। जो दूसरी बात हम देखते हैं कि जो मदर मैरी थी, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट।
वो बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छी कम्युनिकेटर थी, बहुत ही एक अच्छी सलाहकार थी, मैं कह सकता हूँ। अगर इसको आप देखना हो तो आप देख सकते हैं लूका की किताब, उसका 1 अध्याय, उसकी 29 और 37। टाइम कम है इसके लिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। इसमें हमें बहुत रीति से बताया कि कितनी इंटेलिजेंट थी। फिर हम देखते हैं इसके बारे में कि जो मैरी थी, शी वॉज वेरी ओबीडियंट, बहुत परमेश्वर के वचनों के लिए बहुत आज्ञाकार थी। खुदा की आवाज को जब उसने सुना, उसने कोई भी शक नहीं किया, उसने बिल्कुल जैसे सुना वैसे ही पाया। वो जो थी एक बहुत ही विश्वास योग्य औरत थी, और बिकॉज ऑफ हर बिलीव इन गॉड के खुदा ने उसको इस रीति से चुना कि जो दुनिया की नजरों में इम्पॉसिबल काम था, जो कि दुनिया की नजरों में इम्पॉसिबल काम था, उसको पॉसिबल करके उसने दिखाया। हालेलुया। तो खुदा हमारा ऐसे खुदा है। आप इस समय पता नहीं कौन सी मुसीबत में हैं, आप इस समय पता नहीं किसी हालातों में गुजर रहे हैं। शायद हो सकता है कि आपके सामने कुछ ऐसा इम्पॉसिबल काम हो जो कि आप सोच रहे हैं कि ये नहीं होगा, लेकिन यकीन जाने कि खुदा जो जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाता है। हालेलुया। तो जैसा उसने दिखाया अभी, तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों के मुताबिक अपने माँ बाप की, अपनी खास करके आज का जो दिन हम मना रहे हैं वो है माता के बारे में, इसलिए हमें ओबीडिएंट होकर खुदा के वचन के मुताबिक हमें अपनी माताओं का जो ध्यान रखने की जरूरत है, उसको इज्जत देने की जरूरत है। फिर हम देखते हैं कि जो माता मरियम थी, उसने अपने दिल को बड़ा करके ये सब कुछ उसने अपने दिल में सहन किया। हालेलुया, हालेलुया। उसे सब कुछ अपने दिल में समा कर रखा। और लूका की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 19 आयत में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ साइमन नजर में आता है, एना नजर में आती है। ये सब कुछ कहानी आप जानते हैं कि किस रीति से खुदा का जो दूत है उसको मरियम को बताता है कि तेरे जीवन में क्या क्या होने वाला है। और शुरू से लेकर बच्चे के पैदा से होने से पहले, प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से पहले खुदा मरियम से बातें कर रहा था। खुदा ने धीरे धीरे सब कुछ उसको बताया, लेकिन वो सब बातें वो अपने दिल में रख रही थी। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं कि कितना बड़ा उसकी माँ का दिल है। सब कुछ अपनी आंखों से जो होता हुआ देख रही है, अपनी आंखों से वो देख रही है कि क्या क्या उसके ऊपर बीत रही है। तो फिर मरियम जो थी, हम देखते हैं कि वो क्रॉस के पास थी जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया जा रहा था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका बेटा आपके सामने कल्वरी क्रॉस पर चढ़ाया जा रहा हो, आपके सामने आपके बेटे के हाथों के बीच में कील ठोके जा रहे हो, आपके सामने बेटे का लहू बहाया जा रहा हो, और आप इतने लाचार हो कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। लेकिन मरियम को इस बातों का पता था, मरियम को सब कुछ पता था ये कि मेरे बेटे के ऊपर ऐसा होने वाला है। लेकिन मरियम ने सैक्रिफिसली कहा, बेटा इस संसार को तेरी जरूरत है, जा इस संसार को बचा ले। तो उसकी सैक्रिफाइस के द्वारा जो पूरा संसार आज बच रहा है। मरियम जो थी was praying along with other। जब पवित्र आत्मा जब उतरा तो मरियम जो थी उस समय वहां प्रेजेंट थी। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो प्रेइंग वुमेन है, जो प्रेइंग माता है, वो अपने बच्चों के बारे में कितनी केयर करती है। उसको पता था कि उसको ये नहीं उसके मन में आया कि अब यीशु मसीह कल्वरी क्रॉस पर चढ़ गया है, अब यीशु मसीह उसकी डेथ हो गई, बस खत्म हो गया। उसको ये पता था कि यीशु मसीह दोबारा जिंदा होकर आने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और पवित्र आत्मा ने उनको बताया। इसको हम आगे लेकर जाएंगे। इससे पहले कि हम आइए एक और गाना सुनते हैं, बहुत प्यारा गाना है।
Check this out. I'm going to show you how I afforded this car. Thank you. Thank you, Jesus. Here you go. मेरे खुदा मेरी ये हो दुआ तेरा फजल रहे सादे ते सदा मेरे खुदा मेरी ये हो दुआ तेरा फजल रहे साडे ते सदा तू मंगाए दुआ तू मंगाए दुआ तेरा फजल रहे साडे ते सदा मेरे खुदा मेरी ये हो दुआ तेरा फजल रहे सादे ते सदा मेरे खुदा मेरी ये हो दुआ तेरा फजल रहे साडे ते सदा जो भी तेरे कर विच आवे मसाला ले पर की जावे तेरे कर विच आवे मसानल पज की जावे अगरू दी साडे ते बरसा अगरू दी साडे ते बरसा तेरा फजल रहे साडे ते सदा मेरे खुदा मेरे दुआ तेरा फजल रहे साडे ते सदा मेरे खुदा मेरी ये हो दुआ तेरा फजल रहे साडे ते सदा फजल तेरा साल नहीं काफी हाँ तो नहीं माफी तेरा साल नहीं काफी हाँ तो नहीं माफी सारे रोग तो जो दिलाए शिफा तो जो दिलाए शिफा तेरा फजल रहे सादे ते सदा खुदा मेरे दुआ तेरा फजल रहे सादे ते सदा खुदा मेरे दुआ तेरा फजल रहे सादे ते सदा
फजल रहे सादे के सदा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर भला है। और ये जो गाना खुदा ने मुझे दिया था काफ़ी समय पहले, बहुत बहुत धन्यवाद करते खुदा का। तो बात हम कर रहे थे कि मदर्स डे के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे कि पादरी साहब आप बोलते जा रहे हैं मदर्स डे के बारे में, लेकिन इसको हम मनाएं क्यों? Why should we celebrate? अगर आप दुनियावी कारण लें तो दुनियावी कारण तो यह है कि भैया हमारी माता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको रिस्पेक्ट करें। तो अगर आप को मैं एक और कारण बताऊंगा जो कि बेसिक मुडला रीजनल रीजन है कि हम अपनी माता का आदर करें। वो क्या है? बिब्लिकल रीजन टू ऑनर आवर मदर्स, दिट इज फ्रॉम द बाइबल। बाइबल हमें कहती है कि हमें अपनी माता का आदर करना चाहिए, अपनी माता की इज्जत करनी चाहिए और अपनी माता को जितना भी हो सके उसके आज्ञाकार रहना चाहिए। इट्स ए कमांडमेंट फ्रॉम गॉड कि व्हेन यू ओबे, इसके साथ एक प्रॉमिस भी दिया गया है। वो प्रॉमिस क्या है? कि तू लॉन्ग और प्रॉस्पर, लंबी और बहुतायत का जीवन जिएगा। दैट इज द रीजन दैट वी शुड रिस्पेक्ट आवर मॉम। और हमने देखा भी है कि जो लोग अपने माता पिता का आदर करते हैं, दे लिव लॉन्ग और दे लिव प्रॉस्पर लाइफ। और हमने ये भी देखा है कि जो लोग अपने माँ बाप की आदर नहीं करते हैं, पहली तो बात यह है कि उनका भी वही हाल होता है। दूसरी बात कि दे डोंट लिव अलोन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाइबल हमें कर्स दे रही है, लेकिन बाइबल हमें बता रही है कि आपके जीवन में ये आशीषें आ सकती हैं, उपलब्ध है, लेकिन उनको पाना चाहे ना पाना वो अब मेरे और आपके हाथ में है। So I will highly encourage you to obey and respect and honor your mom and dad. एक्सोडस 20:12 मैं कुछ आयतें बताना चाह रहा हूं, मैं पढ़ूंगा तो नहीं, अगर आपके पास पेन है तो लिख लें। एक्सोडस 20:12, डिट्रोनोमी 5:17, इफिसियों की किताब 6 और 1 से 2। और फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि जो माता का प्यार और उसका सैक्रिफाइस है उसको हमने रिकॉग्नाइज करना है। आपको शायद पता नहीं होगा, आजकल के बच्चे ये कहते हैं कि तूने हमने हमारे लिए क्या किया। ये बड़ी सिंपल सी बात कह देते हैं, पता नहीं कि वो सोचे समझे कहते हैं, जहां वो एक ट्रेडिशन जो है वो कह देते हैं कि तूने हमारे लिए क्या किया। मैं उन बच्चों को ये कहना चाहता हूं कि जस्ट ओपन योर माइंड, ओपन योर आईज एंड सी दैट हाउ मच सैक्रिफाइस दे डिड फॉर यू एंड फॉर मी। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं उन सैक्रिफाइसों को कभी भूल ही नहीं सकता हूं जो मेरी मां ने मेरे लिए किए हैं। उन बलिदानों को मैं कभी नहीं भूल सकता हूं जो मेरी मां ने किए हैं। उस हार्ड वर्क को मैं भूल नहीं सकता हूं जो मेरी मां ने मेरे लिए किए हैं। और इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हर एंड आई डिड। I thank God that He make me able to respect my mom and honor my mom all the way, the last breath of her life. आगे हम देखते हैं कि हमें अपनी माँ का उस सैक्रिफाइस को रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, उस प्यार को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उस कंपैशनेट को प्यार करना चाहिए, उस जो उसने नर्सिंग किया है, हमारी जो नर्सिंग केयर की है उसको हमें याद रखने की जरूरत है। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है वो लिख सकते हैं, इनको आप घर में पढ़ सकते हैं जो मैं कह रहा हूं।
अजाया की किताब उसका 49, 13 एंड 15, 66 अध्याय 12 और 13 आयत। फिर फर्स्ट थेसलोनियन 2 उसका 7 और 8, ये आप घर में पढ़ सकते हैं। दैट गिव्स यू मोर इनसाइट। The due of lack of time, I cannot read all these verses, but it gave you the insight. ये आपको बताएंगी कि ये चीजें मैं जो बता रहा हूँ वो क्या है। फिर हम देखते हैं जो मेरा लास्ट पॉइंट होगा वो ये है, इट्स अ बिब्लिकल वे टू ऑनर योर मदर एंड फादर। स्पेशली हम बात कर रहे हैं मदर्स की। ऑनरिंग मदर एंड मदरहुड is genuinely and sincerely based on God's words, bring blessing and prosperity in our life. परमेश्वर का जो वचन है उसके मुताबिक जब हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, जब हम अपने माता को आदर करते हैं, जब हम अपने माँ को बड़े ध्यान उसका रखते हैं, तो खुदा का वचन में ये कहता है कि वो हमें प्रॉस्पेरिटी लगाता है। लिविंग गॉडली लाइफ इज अ मोर इम्पोर्टेंट। मेरी बात आपको मैं ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने वाला हूं। ऐसा होता भी है मेरे अजीजों, जब तक आपकी मां जीवित है उसकी सेवा करें, जब तक आपकी मां जीवित है उसकी रिस्पेक्ट करें, और उसके बाद उसकी बाड़ी के ऊपर फूल चढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद उसकी खबर के ऊपर क्रॉस लगाने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद उसका 10वां करने का या उसका 6वां करने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद पंडितों को, पादरियों को, गुरुद्वारे के भाइयों को कपड़े देने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद उसका अखंड पाठ प्रेयर करवाने का कोई फायदा नहीं है। फायदा तब है जब वो जीवित है, और दैट इज द टाइम कि आप उसके आदर भाव करें, दैट इज द टाइम उसकी इज्जत मान करें। जब आप ऐसा करते हैं तो खुदा के वचन के मुताबिक आपको आशीषें इतनी मिलेगी कि आप हिसाब भी नहीं लगा सकते हैं कि उनको कितनी आशीष मिलती है। We can honor our mothers by listening to their teaching and not forsaking their teaching. माता जो है अपने बच्चों को कभी भी गलत शिक्षा नहीं देती है। गलत शिक्षा वही देती है जो कि आप खुद गलत होती है। मोस्टली माता जो है अपने बच्चों को कभी भी गलत शिक्षा नहीं देती है। ये आप प्रोवर्ब्स उसका 1 और उसकी 8 पढ़ सकते हैं। प्रोवर्ब्स 6 और उसके बीच में लिखा है कि व्हेन वी डू दैट हर टीचिंग प्रिंसिपल विल गाइड अस इन द डे एंड वॉच ओवर अस इन द नाइट। जब हम अपने माता का आदर करते हैं ना, उसकी टीचिंग का ख्याल रखते हैं ना, तो वो हमें दिन में पूरी अगुवाई हमारी करती है, और रात को वो साए के मुताबिक हमारे ऊपर बसी रहती है। क्यों? क्योंकि हर जो खुदा प्रस्त माता है, मैं कह सकता हूँ, वो अपने बच्चों के लिए उनके ऊपर हाथ रख कर प्रार्थना करती है, उनको उनके यीशु के लहू में उनको मशा करती है, तो परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर रहता है। मेरे आज जो आखिरी वर्ष में आपके सामने रखना चाहता, 2 और वर्सेस हैं, वो ये है कि डोंट बी फ्रेंड विद द इविल पीपल। ये मैं बात बच्चों को कह रहा हूं कि डोंट बी फ्रेंड विद द इविल पीपल, बिकॉज द इविल पीपल विल इंटेंस यू टू डू द इविल थिंग्स विच ब्रिंग डिस्ट्रक्शन इन योर लाइफ, दैट ब्रिंग पेन एंड शेम टू योर पेरेंट, टू योर मदर। कहता है बच्चों को कि आप गलत संगति में ना पड़े, क्योंकि गलत संगति जो है वो आपके जीवन में क्या करेगी? बुरी बातें लाएगी, आपके जीवन का जो तबाही लाएगी, आपके जीवन में ऐसी चीजें लाएंगी जिसके द्वारा आपकी माँ को शेम महसूस करनी पड़ेगी। खुदा ने हमें इसलिए नहीं बनाया है
खुदा ने हमें बनाया है कि हम अपनी माँ की इज्जत करें। वी आर सेलिब्रेटिंग मदर्स डे। वी आर फोकसिंग ओनली द मदर्स। वी नीड टू रिस्पेक्ट आवर मदर एज मच एज वी कैन। Sometimes the family situation comes, but let me tell you very clearly, I'm talking about by myself. मेरे जीवन में भी फैमिली प्रॉब्लम थे। मेरे जीवन में भी 2 और भाई हैं, भाभियां हैं, सब हैं, लेकिन इनमें से सब में से ऊपर उठकर मैंने अपनी माँ की सेवा की। तो द सेम थिंग आई वांट टू से कि प्लीज रिस्पेक्ट योर मॉम, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट, डू नॉट रॉब देम एंड किक देम आउट ऑफ योर हाउस। दैट द बाइबल सेज। बाइबल सेज do not rob your parent. Do not rob your parent and kick them out of their house, but instead take care of them. Do not use the ministry and other charity also. कभी कभी क्या कहते हैं लोग, ओ हम तो इस चैरिटी को पैसे देते हैं, हम उस चैरिटी को पैसे देते हैं, हम उस चर्च में हिस्सा पाते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। माय फ्रेंड्स, अगर आप अपनी माँ की सेवा नहीं करते हैं तो आप कुछ भी नहीं हैं। चाहे कितने भी हजारों पैसे किसी को दे दें, कितने भी चैरिटी कर दें, कितने भी गुरुद्वारों में पैसे दे दें, कितने भी मंदिरों में पैसे दे दें, कितने भी चर्चेस में पैसे दे दें, कितने मस्जिदों में पैसे दे दें, सब जीरो है अगर आप अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो। मेरे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, आई एम टीचिंग देम आल्सो। डू नॉट forsake योर मदर टीचिंग। डू नॉट disrespect योर मदर। If you do, the Bible say it will bring shameful into your life. It will not be blessing. The blessing will come when you obey your mother's teaching. Amen. God bless you all. And आइए हम प्रार्थना में जाएं और दुआ करें। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो तूने आज हमें दिया है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। एक बार फिर मैं पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ हमारी माताओं के लिए और वुड बी मदर्स के लिए। प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि इन माताओं को अपने हाथों में ले अपनी आशीष और बरकत दीजिए। हम दिल से पिता परमेश्वर माताओं के लिए उनका रिस्पेक्ट करते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे जीवन में हमारी माता को लाया है। मैं प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ उन बच्चों के लिए भी जिनकी माताएं इस दुनिया से चले गए हैं, प्रभु जी उनके लिए भी तो एक माता का रोल अदा कर। मैं प्रार्थना करते एक बार फिर कि जो लोग प्रभु जी अपने जीवन में अपने जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं उनको जीवन साथी दें। और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर के जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको गवर्नमेंट की जॉब दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो पिता परमेश्वर नशे के आदत लगी हुई है और उसकी नशे की आदत से उनको आजाद कीजिए। जो लोग पिता परमेश्वर किसी भी किस्म के परेशानी से गुजर रहे हैं उनकी परेशानियों को दूर करें, जिससे पिता परमेश्वर तेरे नाम को महिमा मिले। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करते एक बार फिर जो इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग लगी हुई है उसमें पिता परमेश्वर तो इंटरवीन कर, ताकि पिता परमेश्वर वो जंग वहीं के वहीं खत्म हो जाए और जो दोनों देश हैं वो बड़ी शांति से रह सके। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू भला है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ जो तूने हमें दिया है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा कर सके। एक बार फिर हम तेरा धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को तेरे हाथों में देते हैं, मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र जलाल नाम से सुन और कबूल कर। आमीन आमीन, हालेलुया। आइए हम आखिरी गाने को सुनते हैं और बहुत प्यारा गाना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू, हालेलुया। आपको आवाज आ रही है तो मुझे बताइएगा। Family-owned oil company focused on unleashing American oil from North Dakota and Montana. Here you We've go. already
ਕੇ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਨੇ ਸੇਵਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਡਰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਂ ਨੇ ਹੋ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਂ ਨੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਂਦੇ ਮਹਿਮਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਂਦੇ ਮਹਿਮਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਹਨ ਜੀਵਨ ਪਾਉਂਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਹਨ ਜੀਵਨ ਪਾਉਂਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਂ ਨੇ ਹੋ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁਖੜੇ ਵੀ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁਖੜੇ ਵੀ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਂਖਾਂ ਦੇਂਦੇ ਫਿਰ ਨਗਵਾਈ ਲੋਕੋ ਕੜੀ ਅਖੀਰੀ ਆਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇਂਦੇ ਫਿਰ ਨਗਵਾਈ ਲੋਕੋ ਕੜੀ ਅਖੀਰੀ ਆਈ ਫਿਰ ਨ ਲੱਭਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨੇ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਹੋ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और इसी के साथ आप हमें इजाज़त दें। फिर नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।